गैस करो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है। दुनिया के टफेस्ट एग्जाम की बात होती है तो आज के टाइम पर दो नाम सामने आते हैं, इंडिया का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और चाइना का गाओ एग्जाम। लेकिन इन दोनों में एक्चुअल टफेस्ट कौन सा है, आइए समझते हैं। यूपीएससी की फाउंडेशन 1 अक्टूबर साल 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म में रखी गई और 26 जनवरी साल 1950 के बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। आज इस एग्जाम को देने के लिए हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 800 से 900 के बीच ही होता है। यूपीएससी का सिलेक्शन रेट देखें तो 0.2% के आसपास है और ये एग्जाम 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला प्रीलिम्स जिसमें 2 पेपर होते हैं और आपको 4 घंटे दिए जाते हैं। दूसरा मेंस जिसमें 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, हर पेपर 3 घंटे का होता है। फिर एंड में पर्सनैलिटी इंटरव्यू आता है जहां आपसे 30 से 40 मिनट्स तक इंटरव्यू किया जाता है। यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ सिचुएशनल्स और एथिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 से 3 साल तक का टाइम दिया जाता है। अब गाओ एग्जाम की बात करते हैं। गाओ एग्जाम पहली बार 1952 में कंडक्ट हुआ, लेकिन 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान बंद हो गया। फिर ये एग्जाम 1977 में ऑफिशियली रीस्टार्ट हुआ। हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स 2 या 3 दिन तक एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम में चाइनीज मैथमेटिक्स और फॉरेन लैंग्वेजेस और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल राइटिंग टाइम 9 से 10 आवर्स का दिया जाता है। एक सिंगल स्कोर डिसाइड करता है कि कौन टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा। अब कंपैरिजन सिंपल है, गाओ एग्जाम स्केल और इमीडिएट प्रेशर में मैसिव है, लेकिन यूपीएससी मल्टी स्टेज एलिमिनेशन 27 घंटे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और पर्सनैलिटी फिल्टरिंग की वजह से ज्यादा लॉन्ग टर्म एग्जॉस्टिंग है। इसीलिए इन दोनों में ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो यूपीएससी विनर निकल के आता है। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है बल्कि सालों का मेंटल मैराथन है।